में तो है, ये बाहर के राज्य में भी आते हैं। झारखंड में झंडा गाड़ झंडा, दिल्ली में झंडा, दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में फोन करते, कहाँ रे मधुरेंद्र, कहाँ रे विवेक, कहाँ रे अनिरुद्ध, कहाँ रे सिराज, तो गुरु जी फलाना तुरंत पहुंच रहे। आई एम फीलिंग टू मच हैप्पी। सावन में बाबा भोलेनाथ के द्वारा दिया गया आशीर्वाद मुझे सहर्ष स्वीकार है और उन्हीं का दिन चल रहा है, इसलिए जय हो भोले बाबा। और ये बजरंगबली की तो कृपा हम पर अनंत बनी हुई है, इसलिए ये सफलता मुझे आशीर्वाद के रूप में दी गई है, यह बताते हुए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। गुरु रहमान ईमानदार था, है, रहेगा। मरना हो तब देश के लिए या मरना हो तब सबसे पहले रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। अभी हम लोग मौजूद हैं गुरु रहमान सर के पास, जिनको दरोगा का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है बिहार में। और हर साल के भांति इस साल भी सर के यहाँ से ज़्यादातर बेहतर रिजल्ट निकला है दरोगा का और 2022 का। और हम सर से आए हैं मिलने और उनसे बात करेंगे कि किस तरह के बच्चे यहाँ से निकले हैं और कितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड किए हैं दरोगा में। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बार ये अगले बार की बात नहीं है। 1994 में मैं पार्ट 1 से, चूँकि मैं पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, 1994 में प्रोग्रेसिव कोचिंग हुआ करती थी मुस्तफा हुसैन की, तो उसमें इतना ज़्यादा दरोगा लड़के आए थे, इतना ज़्यादा दरोगा आए थे। मैं पार्ट 3 में था, पार्ट 1 में था और BA पास होंगे वो। और उसमें मैंने आधुनिक भारत और बिहार से संबंधित चीज़ें हमसे पढ़वाए थे मुस्तफा साहब, करेंट में पढ़ाया, तो उसमें बहुत सारे लड़के पास किए थे। उसके बाद लगातार 2009 हो, 2014 हो, 1717 हो, 2446 हो और 2213 हो, तो इस क्रम में जुटता हुआ 1100 का जो श्रृंखला शुरू हुआ था 94 में, वह बढ़ता हुआ आज 8000 से ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में CPO है 400 से ज़्यादा CPO, सब इंस्पेक्टर डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्स में 78 असिस्टेंट कमांडेंट है, DSP लोग है, BPSC से UPSC है। तो ये दरोगा का रिजल्ट इस बात का परिचायक रहा है, या BPSC का रिजल्ट इस बात का परिचायक रहा है कि जो पढ़ा है उसका हुआ है। और दरोगा की बात बता दें कि मेरे यहाँ से रिजल्ट सबसे ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, नहीं, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा लड़का फेल किए हैं। क्योंकि 1998 में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पास किया है वो कम से कम रहमान का 4 को सेट नहीं बनाया हो। ऐसे बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बजरंगबली महादेव का दिन चल रहा है। जैसे गणेश भगवान के बिना के पूजा के बिना कोई पूजा शुरू नहीं होता है, उसी तरह पटना में या बिहार में जो लड़का दरोगा की तैयारी करता है तो रहमान सर को गाली काहे ना बके, रहमानवा काहे नहीं बोले, सेट बनाता ही है और कुछ हमारा मटेरियल पढ़ता ही है, तो निश्चित रूप से या टेस्ट में आता ही है। तो एक बहुत अच्छी रिजल्ट है, अच्छी रिजल्ट है। और इस बात का परिचायक भी है कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कियों की रिजल्ट में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार 650 लड़कियाँ हो रही है, यानी कि 3000 सब इंस्पेक्टर आपको अभी लड़की हो जा रही है आपको 2009 से मिला के अभी तक। तो ये इसका मतलब कि आपको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को, मैं किसी का लालच छुपा नहीं करता हूँ, किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बच्चियों के प्रति 35% प्लस 38% का जो आरक्षण है वह लड़कियों को अब यह बता देने के लिए पर्याप्त हो गया है, और यह पूरे समाज को बता देने के लिए पर्याप्त हो गया है कि स्वर्ण युग प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल कहा जाता था स्त्रियों के लिए, उसको तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन अगर बच्चियों के लिए स्वर्ण युग है तो इस सरकार में है। इसके लिए नीतीश कुमार सैल्यूट के पात्र हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या भी जबरदस्त ढंग से, लड़का यानी हमारे पास 10 को लड़का का रिजल्ट फोन आ रहा है, तो तड़ से 7 को लड़की का फोन आ जा रहा है कि गुरु जी हमारा हो गया, सार्जेंट में हो गया, ये हो गया, हो गया। तो आई एम टू मच हैप्पी। बजरंगबली ने सुन लिया, सावन के पहला दिन इतना शानदार जानदार रिजल्ट हुआ है कि जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और तमाम बेटियों और बेटों से सिर्फ यही अनुरोध करूँगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी में चलिएगा। किसी गरीब को जाति संप्रदाय लंद फंद पूछे बिना गरीब की मदद कीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर आप चलते फिरते भगवान हैं। और तमाम लोगों से, उन तमाम गरीब अनाथ असहाय जो हैं, दिव्यांग का दरोगा में है नहीं, ट्रांसजेंडर जो हैं या शहीद के परिवार के हैं जिनके पिता और भाई बॉर्डर पर है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो फेल कर गए तो कोई दिक्कत नहीं, अपना एडमिट कार्ड लेके आएँ, हम 101 रुपये में पढ़ा के उनको दरोगा बना देंगे। क्योंकि इतना तय मानिए कि अगर विमल कुमार 37 साल की एज में दरोगा बनता है, पुष्पा बनती है आपको दरोगा बनता है, डॉली बेचारी मुसीबत में दरोगा बनती है, एक चश्मी से समस्तीपुर को सब दरोगा बनती है, तरुणा बनती है, तो और ये बेचारा दो भाई कुंदन पान बेचने वाले जो कुंदना चंदन दरोगा बनता है, पप्पू यादव दरोगा बनता है, ऐसा लड़का दरोगा बनता है, उस्मान दरोगा बनता है। तो ऐसा लड़का लड़की दरोगा बनना है जिसके यहाँ
दोपहर में अगर खा लिए तो रात में क्या बनेगा इसका फिक्र उसको सताता है। और वो उस घर से बच्चा दरोगा बना है। कलेर में अंडा बेचने वाला साला दरोगा बन गया है। फिर पटना सिटी में हवाई चलाता है उसका बेटा दरोगा बन गया है। तो ये निश्चित रूप से ये प्रमाणित कर दिया कि कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। अब पढ़ने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सेटर थेटर के नाम पर जो ठगाने वाले लोग हैं वो मूर्ख है, डिमोटिवेटेड है, बर्बाद है। उनको सुधर जाना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। हमारे पास आए पैसा हो तब भी, ना हो तब भी मैं उनको दरोगा बना दूंगा। क्योंकि दरोगा बनाने का इंजेक्शन, जैसे कोरोना का इंजेक्शन निकल गया उसी दरोगा बनाने का इंजेक्शन गुरु रहमान ने 1994 में ही आविष्कार कर दिया है। आओ हम देखे दरोगा बना देंगे। तो जैसे कि पहले भी सर सुनने में आता है 11 रुपया लेकर आप पढ़ाई करवाए हैं। अब कहीं ना कहीं उसको, अब जैसे वैसे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद है जिनका नहीं हो रहा है, उनके लिए भी सर का ऑफर है कि 101 रुपया लेकर वो सर पूरी तरह से उसको तैयारी करवा देंगे दरोगा का और बनवा देंगे। और सर अभी मतलब कितने बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड हुए लगभग? फिर तो मेरे कितना, अभी तो 1263 का मेरे पास लिस्ट है, जो टोटल लिस्ट का है। कि इस बार जाति भी पूछ रहे हैं, जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि ब्याह कराना पड़ता है तो जाति पूछ रहे हैं भारतीय से। लेकिन 1998 सब जानते होंगे, कोई ना कोई मेटेरियल मेरा पड़ा। झारखंड के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ का थानेदार मेरा बच्चा नहीं है, थानेदार या जो मेरा बच्चा नहीं है। 8-8 हज़ार दरोगा हो गया, कम कहा समझ रहे महाराज। तो बिहार में तो है, ये बाहर के राज्य में भी झारखंड में झंडा गाड़, झंडा दिल्ली में झंडा। दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में फोन करते, कहाँ रे मधुरेंद्र, कहाँ रे विवेक, कहाँ रे अनिरुद्ध, कहाँ रे सिराज। तो गुरु जी फलाना तुरंत पहुँच रहे थे। रंगबाजी चलता है फर्स्ट क्लास के, यही रहता है। बड़ी मजा आता है यार। हम कोई थाना से गुजरते हैं, थाना में रुक के पूछ लेते हैं कि थानेदार कौन है, थानेदार गुरु जी कैसे आगे पान करते, बड़ा मजा आता है। आई एम फीलिंग टू मच हैप्पी। सावन में बाबा भोलेनाथ के द्वारा दिया गया आशीर्वाद मुझे सहर्ष स्वीकार है और उन्हीं का दिन चल रहा है। इसलिए जय हो भोले बाबा। और ये बजरंगबली की तो कृपा हम पर अनंत बनी हुई है। इसलिए ये सफलता मुझे आशीर्वाद के रूप में दी गई है, यह बताते हुए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। गुरु रहमान ईमानदार था, है, रहेगा। मरना हो तब देश के लिए या मारना हो तब सबसे पहले रहेंगे। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जैसे लिया, जिस तरह संपूर्ण शरीर दान किया, उसी तरह अपना सब कुछ दान किए हुए हैं। इस मुल्क को विश्व गौरव बनाना मेरा मूल उद्देश्य है। उसके लिए अब ये दरोगा का रिजल्ट अदम्य अतिथि गुरुकुल के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और सर गुरुकुल का जो निर्माण का बात आ रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। 2.5 बीघा जमीन एक मसौड़ी के पास हुआ, सस्ता वो चला अलग अलग करके दिया हुआ है। वो 6.5 बीघा ले लेंगे, सिनेमा उनमें आ जाएगा। तो कुछ पैसा आएगा तो 6.5 बीघा ले लेंगे। अभी बने में पैसा नहीं है, जब बनाएंगे अब बनाएंगे उसमें 50% विशुद्ध मंगरुआ एकदम गरीब, अब 50% चॉकलेटी लड़का को रखेंगे। टॉप क्लास का एजुकेशन देंगे, स्वामी विवेकानंद का आदर्श वाला कि मॉडर्न एजुकेशन, भारतीय संस्कृति सनातन के आधार पर शिक्षा देके अब भारत को एकदम मजबूत बनाएंगे। बच्चा को हम पहचानने का प्रयास करेंगे प्रारंभ में ही कि बच्चा क्या बनना चाहता है, उसी हिसाब से बच्चा को ढालेंगे। और मुझे लगता है कि आपको विक्रम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद यदि किसी विश्वविद्यालय का नाम लिया जाएगा तो वह अदम्य अतिथि गुरुकुल होगा। लिख लीजिए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये विचारधारा चल पड़ी है और अदम्य अतिथि गुरुकुल एक विचारधारा ग्रुप में आएगा जो सनातन संस्कृति को वास्तविक रूप से स्थापित करेगा। तथा कथित नहीं, सनातन को वास्तविक रूप से स्थापित कर दीजिए, भारत की सब समस्या दूर। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी खुश हैं सर। और कहीं ना कहीं बच्चों का मेहनत का भी इसमें सर ने बताया कि मेहनत उनका था और सर का भी आशीर्वाद रहा उन पे, और आज वो दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो सर जैसा बता रहे हैं कि सर का आगे का प्रोजेक्ट है गुरुकुल को लेकर, उसके लिए भी सर तैयार है और उससे भी स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सर का वो गुरुकुल भी तैयार हो और जितने छात्र जो निःशुल्क शिक्षा चाहते हो वहाँ पे प्राप्त करें और ऐसे ही रिजल्ट को हासिल करें। धन्यवाद।